अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। जो सेट में एलिमेंट्स की तादाद होती है उसको हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी? इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। 4 एलिमेंट्स हैं तो इस ए सेट की कार्डिनलिटी 4 होगी। नेक्स्ट सैम्बल्स दिए हुए हैं। सैम्बल्स को देखना है हमने और ये बताना है कि ये कौन से हैं सैम्बल। फर्स्ट सैम्बल है इक्वल, इज़ इक्वल टू, और इसकी एग्जांपल क्या होगी? 1 2 5 इज़ इक्वल टू 5 1 2। इक्वल कैसे होगा? दोनों में एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। सेट्स विद एग्जैक्टली द सेम नंबर्स। सेकंड है इज़ नॉट इक्वल टू, 1 2 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1 2 4। आर इक्वेलेंट सेट्स। इक्वेलेंट कौन से होंगे? जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट 4 पे है इज़ मेंबर ऑफ। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 3 बिलोंग्स टू या 3 इज़ मेंबर ऑफ सेट 1 2 3। 5 पे है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 0 1 2 सेट। 5 इज़ अ एम्प्टी सेट और नल सेट, ये इसका साइन है। इट हैज़ नो मेंबर। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। 7 पे है इज़ आ सबसेट ऑफ। सबसेट अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी सेट जब दूसरे सेट से बिलोंग करो या कोई भी सेट जब दूसरे सेट से में के एलिमेंट्स के इक्वल हो या उसके अंदर बिलोंग करता हो तो वो उसका सबसेट होगा। जैसे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो बी इज़ सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट अभी हमने पढ़ा है कि एक सेट में दूसरे सेट से कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 4, दैन बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है सच दैट। कॉलन से या फिर लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Fill in the blanks. A unit set is also called a singleton set. यूनिट सेट को हम सिंगल्टन सेट भी कहते हैं क्योंकि यूनिट 1 को कहते हैं और यूनिट सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है और उसको हम सिंगल्टन सेट भी कह सकते हैं। सेकंड है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन डैश सेट। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम कौन से सेट कहते हैं? फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो ये इनफाइनाइट होगा। द सैम्बल represents a डैश सेट। ये सैम्बल एम्प्टी सेट के लिए होता है तो ये आएगा एम्प्टी। नेक्स्ट है टू सेट्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। नेक्स्ट 5 है अ डैश सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ऑल पॉसिबल सबसेट्स किस में होते हैं? पावर सेट में होते हैं तो ये आएगा पावर सेट। अ प्रॉपर सबसेट इज़ डिनोटेड बाय द सैम्बल। प्रॉपर सबसेट के लिए सैम्बल हमने यहाँ पे लिखा है। द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। जो एलिमेंट्स की तादाद होती है उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। 8 पार्ट है। सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 इज़ अ डैश ऑफ सेट बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये इसका सबसेट होगा। ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट वन डैश एलिमेंट। कम अज़ कम एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो यहाँ पे आएगा वन कॉमन एलिमेंट। द यूनिवर्सल सेट फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 इज़। इसका यूनिवर्सल सेट दोनों को मिला के बनेगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है 100 200 एंड 400 डैश 1 2 3 सो ऑन। 100 200 एंड 400 ये इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। 12 24 डैश 2 4 6 एंड सो ऑन सारे इवन नंबर्स हैं तो 12 एंड 24 इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। नेक्स्ट है 10 डैश 1 3 5 सो ऑन। 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं तो 10 इनसे बिलोंग नहीं करेगा तो 10 डज़ नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5 7। 1 2 3 सो ऑन डैश 8 10। अब पहला सेट बड़ा है दूसरा छोटा है तो जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट कहते हैं। यहाँ पे साइन आएगा सुपर सेट का।
135-351 एलिमेंट्स भी दोनों के सेम हैं, तादाद भी दोनों की सेम है, तो ये इक्वल आएगा। कसूर, लाहौर, मुल्तान डैश पाकिस्तानी सिटीज़, ये पाकिस्तानी सिटीज़ हैं और पाकिस्तानी सिटीज़ में ये प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट है ए बी डैश वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU होते हैं, तो ये नॉट इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ A इज़ इक्वल टू ABCDE एंड B इज़ इक्वल टू BDE देन B इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। बी इम्प्रॉपर सबसेट में हमने पढ़ा था कि दोनों के सेट्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स होगा। देयर कैन बी नो 1-to-1 correspondence इन सेट ABC एंड सेट B इज़ इक्वल टू 1-to-3। इन्होंने कहा है कि नो 1-to-1, इसमें 1-to-1 correspondence नहीं है, लेकिन इसमें तो है, दोनों में 3-3 एलिमेंट्स हैं और दोनों 1-1 correspondence हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। थर्ड में है सेट A इज़ इक्वल टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड सेट B इज़ इक्वल टू मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट हैं और नेक्स्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। फोर्थ में आएगा द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट, पावर सेट में नल सेट लाजमी होता है, तो ये ट्रू होगा। फिफ्थ है P इज़ इक्वल टू 1 2 3 so on 10 इज़ रिटन एज P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे नहीं होती, ये टेबुलर फॉर्म है, सो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है सेट A ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट, स्कूल में बच्चों की तादाद जो होती है वो फाइनाइट सेट है, तो ये ट्रू होगा क्योंकि हमें पता होता है स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी है। सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। ब्यूटीफुल हमने पहले पढ़ा है, जैसे हमने इंटरेस्टिंग, टाल और टेस्टी इस तरह के वर्ड्स पढ़े थे, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो हम ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। द सिंबल डज डिनोट्स आ सबसेट, ये सबसेट से को डिनोट नहीं करता, ये मेंबर ऑफ को डिनोट करता है, तो ये फॉल्स होगा। Set B is a superset of A if set B contains all the subset of set A. Set B ये कहते हैं कि सुपर सेट होगा A का अगर B जो है A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हों, मतलब B सेट बड़ा होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 25 इज़ 30, लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 5 बन रहे हैं, इसकी कार्डिनलिटी 5 होगी, तो ये फॉल्स होगा। इफ़ T इज़ इक्वल टू ABC देन अब हमने बताना है A T से बिलोंग करता है, तो ये ट्रू होगा। B A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ T, प्रॉपर सबसेट, अब सबसेट के लिए हमारे पास ब्रैकेट्स भी होती हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये फॉल्स होगा। C में है B इज़ सुपर सेट ऑफ T, फॉल्स होगा। D में है B इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ T, ये भी फॉल्स होगा। E के लिए देखें E सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, अब प्रॉपर सबसेट में ब्रैकेट्स डालते हैं, तो ये ट्रू होगा। इसी तरह F इज़ इक्वल टू AB सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, तो जब हम इसके सबसेट्स बनाएंगे AB अलग से सेट बनेगा, ये भी ट्रू होगा। ABC इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ABC जो फुल वाला होगा वो नहीं होगा, ये फॉल्स बनेगा। H है एम्प्टी सेट इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि प्रॉपर सबसेट और पावर सेट हमारे पास ये एम्प्टी सेट मस्ट होता है। नेक्स्ट है 12, ए बिलोंग्स टू ए सेट ABC, ट्रू होगा। B सेट बिलोंग इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ABC, ये भी ट्रू होगा। C डज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ABC, C बिलोंग कर रहा है लेकिन यहाँ पे डज़ नॉट बिलोंग है, तो ये फॉल्स होगा। ABC इज़ इक्वल टू AD, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें D भी आ रहा है और 2 एलिमेंट है, तो ये फॉल्स होगा। 3 5 7 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4 5, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये इसमें 7 नहीं है। नेक्स्ट है 1 2 इस डज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4, प्रॉपर सबसेट वाकई नहीं है क्योंकि सेकंड एलिमेंट सेट में 1 नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। डेफिनेशंस हम पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में रीडिंग में हमने पढ़ी हैं, तो आप ये प्रीवियस लेक्चर से या फिर आपकी बुक में चैप्टर में रीडिंग में दी हुई हैं सारी डेफिनेशंस, आप रीडिंग ये डेफिनेशंस वहाँ से करें।